टेलीस्कोप चल रहा था लास्ट क्लास में, तो टेलीस्कोप में एक स्पेशल केस बचा हुआ था, उसको भी कंप्लीट करिए। टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग सारा कुछ हो गया था। अब नॉर्मल विजन का केस है, तो आपको एक बात मालूम है कि जब भी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तो हम बोलते हैं उसका नॉर्मल एडजस्टमेंट पे, है ना। आज रे ऑप्टिक्स हम लोग का खत्म है, तो इसमें हम लोग यही बात करेंगे कि व्हेन फाइनल इमेज, अगर हम बात करें व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगा देन टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखो, अगर ऐसा होगा कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनता है तो हम लोग बोलते हैं कि टेलीस्कोप जो है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है नॉर्मल विजन में। तो डायग्राम हम लोग फिर से बनाएंगे और क्या करेंगे, देखो आपको पता ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, ध्यान से समझना डायग्राम, सिंपल है एकदम। लेंस ऑब्जेक्टिव, टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है, समझना ऐसे। अब पैरेलल रे आ रहा है इन्फिनाइट से, बिल्कुल, और इन्फिनाइट से पैरेलल रे आ रहा और आने के बाद उसका कहीं इमेज बन रहा, ठीक है। इन्फिनिटी पर कहीं ऑब्जेक्ट था ए बी, कहीं ए बी ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर। ये O1 ऑप्टिकल सेंटर अल्फा एंगल से पास करेगा, यही डायग्राम आप पढ़े थे, और इसका इमेज बन गया ए डैश बी डैश। क्या बन गया इसका इमेज? ए डैश। अब देखो बाबू, एक्चुअल में यहाँ पे आईपीस है, आईपीस छोटा है ऑब्जेक्टिव से। जब डायग्राम बनाओगे तो इस बात का ध्यान रखोगे कि जो हम आईपीस बना रहे हैं टेलीस्कोप में वो छोटा हो इन्फिनिटी से। अब यहां से ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास करेगा, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसका इमेज बना था लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि 25 सेंटीमीटर पर। अब क्या होने वाला है कि इसका इमेज ना, मतलब ये ऑब्जेक्ट यू ओ इन्फिनिटी है, ध्यान देना, तो जो वी ओ है यहाँ वी ओ वो एफ ओ के बराबर है, क्योंकि देखो जब, ध्यान देना, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज फोकस पर बनेगा। आ रही बात समझ में? यही था। अब क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग आईपीस का जो फोकल लेंथ है, आईपीस का फोकल लेंथ को यहां लिए थे ना, अब थोड़ा सा लेंस को घसका देंगे, ऐसा घसका देंगे कि आईपीस का फोकल लेंथ यहीं पर आ जाए, इसी पॉइंट पर आ जाए, एकदम यहीं पे आ जाए। तो सुनो, अब इन्फिनाइट पे फोकस पे, इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बना? फोकस पे। फिर पता चला कि फोकस पर ऑब्जेक्ट है, फोकस पर, तो फिर इसका इमेज इन्फिनाइट पे बनेगा ना। तो ये लाइन को नहीं मिलाना आपको, इसको मिलाना ही नहीं है, बस इतना ही छोड़ देना है। बस यही डायग्राम हो गया नॉर्मल विजन का। नॉर्मल विजन का मतलब यह है कि सिंपल, कंपाउंड, टेलीस्कोप, तीनों में जो फाइनल इमेज है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर नहीं बनेगा, फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगा। जब भी फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनता है तो हम बोलते हैं कि टेलीस्कोप क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट है। तो टेलीस्कोप का नॉर्मल विजन का अगर बात पूछता है डायग्राम बनाने तो ये बोलना है, और मैग्नीफाइंग पावर क्या करना है बताओ। लिस्ट डिस्टेंस का क्या था मैग्नीफाइंग पावर? बताओ, लिस्ट डिस्टेंस का क्या था मैग्नीफाइंग पावर? बोलिए। तो मैग्नीफाइंग पावर लिस्ट डिस्टेंस का क्या था? देखो तो एफओ बाई एफई। उसके बाद क्या था? हाँ, तो एफओ बाई एफई, और 1 प्लस नहीं, वो क्या हो जाएगा? डी बाई एफई, ये हो जाएगा। समझ गए बात ना? नोट करिए। हाँ, माइनस लगा सकते हैं, हालांकि जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनाएंगे तो माइनस का यूज वहां नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ लगा सकते हैं। तो ये फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगा, उसका ये नॉर्मल विजन और उसका ये मैग्नीफाइंग पावर। इसमें कुछ आपको डिराइव नहीं करना, बस डायग्राम बना के उसको बता देना है। ये 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाएगा ये आपको, लेकिन ध्यान रखना है कि लिस्ट डिस्टेंस का बात है कि क्या, ठीक है। तो लिखो, अब फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर, नोट करो। कंप्लीट हो गया टेलीस्कोप। देखो, मैग्नीफाइंग पावर में थोड़ा मिस्टेक है, इसको सुधार लेना। यहाँ मैग्नीफाइंग पावर इसका, इस प्लेस में इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होगा, ठीक है, वो मैग्नीफाइंग पावर एफओ बाई एफई होगा, माइनस एफओ बाई एफई।
और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उस माइनस को नेग्लेक्ट कर देंगे। एक्चुअल में ये निकालने का विषय है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे देखो यूओ इन्फिनाइट है और यहाँ पे वीई भी इन्फिनाइट हो गया, समझ में आ रहा बात ना। तो जब लगाएंगे ना फॉर्मूला 1/VE माइनस 1/UE बराबर 1/FE, तो सॉल्व करके यही आएगा लास्ट में। इसलिए यहाँ मैग्नीफाइंग पावर हमको डायरेक्ट FO/FE लेना और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेना। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम लेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर मोड में FO/FE इस तरह से होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर होगा FO/FE, ये याद रखना टेलीस्कोप का। और एक बात देख लो, जरा सा ध्यान देना सब लोग। तो देखो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में मैग्नीफाइंग पावर हो गया FO/FE, है ना। तो बता दें कि यहां पर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का बात करें तो क्या होगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। देखो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हो सकता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी हो सकता है। पहले लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का जरा बात करते हैं कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या लिखेंगे इस केस में। देखो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का मतलब है, समझना बात, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का मतलब है ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस। मतलब एक ऐसा डिस्टेंस जिसमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों लेंस कवर हो जाए, उस डिस्टेंस को हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं। सुनो बात, ऐसे कंपाउंड में भी अभी डायग्राम बना के आपको लेंथ हम बता सकते हैं कहां पर है, लेकिन यहां पर पहले सामने टेलीस्कोप है। लेंथ का मतलब है किसके बीच का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्टिव और आईपीस का। तो देखो ऑब्जेक्टिव, ऐसा दो पॉइंट ढूंढो जिसको जोड़े तो पूरा दोनों ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का टोटल डिस्टेंस मिल जाए, वो टोटल डिस्टेंस हमारा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहलाएगा। देखो तो एक तो O1 से अगर हम यहां तक जाएं A1 तक, यानी कि ये डिस्टेंस F4, क्या डिस्टेंस है F4। और ये जो UE था, ये जो डिस्टेंस UE था, वो UE तो FE बन गया ना, नहीं हो गया FE? क्यों बन गया FE बताओ? नहीं, क्योंकि अभी फोकल लेंथ आईपीस का यहां पर है, तो फोकस यहां है, फोकल लेंथ नहीं, क्या है, फोकस है। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही क्या है, फोकल लेंथ। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही क्या है, फोकल लेंथ। समझ गया बात को। किसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आईपीस का। किसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब यूई किसके बराबर है, एफई का, और वीओ किसके बराबर है, एफओ का। तो अगर हम दोनों के बीच का डिस्टेंस करें तो कहां से कहां होगा, देखो यहां से यहां तक एफओ, यहां से यहां तक एफओ, और यहां से यहां तक क्या है, एफई। तो याद रखना कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला हो गया एफओ प्लस एफई। क्या हो गया, एफओ प्लस एफई। अरे बात समझ में। तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर FO/FE और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, FO प्लस। समझ रहे बात ना, लिखिए, नोट करिए, इसको नोट करिए, क्वेश्चन दे रहे हैं। तो टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है वो होता है FO प्लस FE, नहीं मैग्नीफाइंग पावर FO/FE, ये टेलीस्कोप का, टेलीस्कोप का। और जो इसका लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है वो FO प्लस FE। ये बात ध्यान में रखना। तो ये बात ध्यान में रखना बाबू इस तरीके से कि ये दोनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहां से कुछ MCQ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो कुछ हम MCQ क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में बना रहे हैं, और उसके बाद फिर हम सिंपल माइक्रोस्कोप पर भी बनाएंगे। तो लिखो एक क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन है an astronomical telescope consists of two thin lens which are 36 centimeter apart and has magnifying power 8
कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। बनाओ। देखो क्या दिया हुआ इसमें, ध्यान देना। इसमें ये दिया हुआ है यहां पर, देखो तो यहां पर ये ऐसा क्वेश्चन है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो थीन लेंस है और वो 36 सेंटीमीटर पर अपार्ट है। आ रही बात समझ में? मतलब टेलीस्कोप का जो डिस्टेंस है वो 36 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है कि जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है वो कितना है, 36 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप 36 है, इसका मतलब ये हुआ कि एल है 36 सेंटीमीटर, इसका मतलब एफओ प्लस एफी 36 है, इसको 1 कर लिए, ठीक है। और क्या दिया हुआ देखो, मैग्नीफाइंग पावर 8। जब लिस्ट डिस्टेंस नहीं बोला है तो इंफिनिटी वाला केस समझेंगे। मैग्नीफाइंग पावर 8 है, यानी मैग्नीफाइंग पावर 8 है, इसका मतलब है कि एफओ बाई एफी का वैल्यू 8 है। हम क्या बोले कि हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेकर यूज करेंगे, तो समझना। मतलब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप 36 है, तो एफओ प्लस एफी का वैल्यू 36 हुआ, इक्वेशन 1। और मैग्नीफाइंग पावर 8 हुआ, इसका मतलब है कि एफओ बाई एफी का वैल्यू क्या हुआ, 8। अब बताओ इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आप एफओ एफी नहीं निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, एफओ बाई एफी 8 है, तो बताओ एफओ बराबर क्या हो गया, 8 एफी। क्या हो गया, 8। अब बताओ अगर इसमें लिख दे हम कि एफओ प्लस एफी बराबर 36, तो 8 एफी प्लस एफी बराबर 36, तो 9 एफी बराबर 36, तो एफी बराबर 36 बाई 9, तो एफी हो गया 4 सेंटीमीटर। हो गया ना एफी 4 सेंटीमीटर। अब जब एफी 4 हो गया तो एफओ कितना होगा देखो। अब एफओ प्लस एफी है 36, तो एफओ प्लस 4 इज इक्वल टू 36, तो एफओ हो गया 36 माइनस 4, यानी कि 32 सेंटीमीटर एफओ। अरे बात समझ में तो बना कि नहीं बना? तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाता है। तो लिखो, इसको सॉल्व करो, फिर हम बता रहे हैं आगे। देखो कुछ पीवाईक्यूज है और हम बोलते हैं क्वेश्चन लिखते चलो तो। हाँ, कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखो इसको। देखो 2020 का क्वेश्चन है, 2020 एनुअल का क्वेश्चन बैंक से दे रहे हैं। लिखिए, इफ द फोकल लेंथ ऑफ, क्वेश्चन लिखो, दो तीन क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको लिखिए फिर आप बताइएगा आंसर। इसको 2020 एनुअल करिए, 2020 एनुअल। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, if the focal length of objective lens of, if the focal length of objective lens of astronomical telescope is 20 centimeter, astronomical telescope is 20 centimeter, and length of it is, length of it is 25 centimeter. It is, एक मिनट, यहाँ इट इज नहीं होगा, लिखो लेंथ ऑफ आईपीस इज, रुक जाना एक मिनट रुक। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, लिखा है ऐसे तो कि लेंथ ऑफ इट इज 25 सेंटीमीटर, है ना। तो लेंथ ऑफ इट इज नहीं, फोकल लेंथ होगा। फिर से हम क्वेश्चन को सुधार के बोलते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। इफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 20 सेंटीमीटर एंड focal length of eyepiece is, हाँ eyepiece, focal length of eyepiece is
25 सेंटीमीटर, eyepiece is 25 सेंटीमीटर, हाँ 25 सेंटीमीटर. The magnification of telescope, the magnification of telescope, the magnification of telescope for normal adjustment is, for normal adjustment, normal adjustment is, normal adjustment is, ठीक है लिखो. अच्छा इसका ऑप्शन नंबर रहने देते हैं, ये खुद सॉल्व करना है क्योंकि यहां कुछ लग रहा है कि मिस्टेक है जैसा, है ना. दूसरा लिखो क्वेश्चन, दूसरा लिखिए. हाँ ये सही है, लिखो. देखो इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका आंसर बनाएंगे अभी अपने आप, इसका आंसर बना के हमको बताएंगे, फिर हम ऑप्शन में है कौन सा है अभी सॉल्व करेंगे पहला नंबर का, ठीक है. दूसरा नंबर लिखे, लिखे इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑफ, focal length of, focal length of two lenses are, focal length of two lenses are, two lenses are 0.3 meter, 0.3 meter and 0.05 meter, 0.05 meter in normal adjustment, in normal adjustment, normal adjustment, full stop. लिखो. The distance between them is, the distance between them is, distance between them is, ऑप्शन दे रहे हैं. फर्स्ट ऑप्शन लिखिए 0.25 मीटर, फर्स्ट ऑप्शन 0.25 मीटर. सेकंड ऑप्शन 0.175 मीटर, 0.175 मीटर. थर्ड ऑप्शन लिखो 0.35 मीटर, 0.35 मीटर. नंबर 4 लिखिए 0.15 मीटर, 0.15 मीटर. ठीक है. एक और लिखिए, और लिखिए ये है 2017 का, 2017 का सेकेंड वाला ऑप्शन. हम फिर से बोल देते हैं 0.25 मीटर, 0.175 मीटर, 0.35 मीटर, 0.15 मीटर. लिखे नेक्स्ट, लिखो द लेंथ ऑफ, लिखो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन.